कितने बड़े अमरूद आ रहे हैं, बड़ी साइज़ के इतने बड़े बड़े अमरूद। मतलब बोर और अमरूद को मिक्स करके जो एक नया ही टेस्ट पैदा करते हैं, वो एक नया टेस्ट इसमें पैदा है। ये अलग ही लग रहे हैं। जैसे अमरूद जो आते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल खोपरे की तरह लगते हैं, वो वाले अमरूद नहीं है। ये अलग ही तरह के बोर और अमरूद मिक्स बना के रखे हैं। खैर, नारंगी तो बढ़िया नॉर्मल ही है, देसी नारंगी है, और देसी अमरूद खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ एब नॉर्मल चाइल्ड के बारे में, जो कि मेरा खुद का बेटा है। तो किस तरह से केयर करना चाहिए, साफ़ सफाई का कैसे ख्याल रखना चाहिए, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी। देखो, बच्चों का क्या है, ऐसे बच्चों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। एक तो बार बार मुंह में हाथ करते हैं, कुछ भी खाते हैं तो मुंह में हाथ करते हैं, अपने कपड़ों पर भी लगा लेते हैं। तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो जैसे मेरा बच्चा सुबह उठता है तो सबसे पहले मैं जैसे चाय वगैरह देने के बाद पोटी से फ्री करवा लेती हूँ, क्योंकि शूशू और पोटी की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। जब जब शूशू उसको आता है तो ऐसे बोलता नहीं है कि मुझे शूशू आ रहा है, उसको करवाना पड़ता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करवाना पड़ता है शूशू। शूशू करवाने के बाद फिर पोटी वोटी साफ़ करने के बाद मुझे खुद करना पड़ता है ये सब कुछ। तो उसके बाद फिर मैं नाश्ते के लिए, उसको भूख लग रही होती है तो फिर नाश्ते में मैं कुछ भी एक फ्रूट दे देती हूँ। जैसे एप्पल और बनाना हुआ तो फिर वो मैं नाश्ते में दे देती हूँ। नहीं तो फिर पराठा बनाना पड़ता है मुझे नाश्ते में। या फिर जैसे नारंगी और अमरूद हुआ तो फिर खाना खाने के बाद देती हूँ। इस तरह से देती हूँ फ्रूट। तो उसको मतलब जैसे एक एप्पल है तो वो भी धीरे 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 पूरा करवाना पड़ता है, घुमा घुमा के। एक चीज़ खिलाने में आधा घंटा लग जाता है। जैसे पराठा हुआ, कुछ भी दिन भर में जो भी कुछ खाता है, एक एक लुक़मा मेरे हाथ से खाता है। मतलब पूरी तरीके से माँ के ऊपर ही डिपेंड। जैसे अगर अपन कुछ देते हैं चिप्स वगैरह तो मेरा बेटा ले लेता है, खा लेता है। लेकिन जब फिर गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर इस वजह से फिर मैं अपने हाथ से ही खिलाना पसंद करती हूँ। फिर नहलाने का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा डायपर पहनते होते हैं तो डायपर से स्किन में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है साफ़ सफाई का। लेकिन मैं जैसे सुबह उतार देती हूँ डायपर, उसके बाद में फिर 12-1 बजे तक पहनाती हूँ। उसके बाद तो फिर कंटिन्यू सुबह तक पहनता है, दूसरे दिन सुबह तक इतना पहनाना पड़ता है, क्योंकि नहीं पहना तो फिर बिस्तर वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा समझ में नहीं आता है कि ऐसे बच्चों को कि डॉगी है तो उसे टच नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे फिर टच कर रहे होते हैं और उनका ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो कुछ भी मुंह में ले लें। टच करने के बाद फिर बाल वगैरह सब मुंह में चले जाते हैं ऐसे बच्चों के। तो समझ में नहीं आ रहा होता है तो फिर मतलब बिल्कुल साथ में रहना पड़ता है कि मतलब छोड़ नहीं सकते 1 मिनट के लिए भी अकेला। बाकी मैं जैसे नहाने जाती हूँ तो आराम से मैं पटले पे बिठा के चली जाती हूँ और रूम का गेट लॉक कर देती हूँ और मोबाइल चला देती हूँ। तो मोबाइल आराम से म्यूज़िक सुनना मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। म्यूज़िक मोबाइल में या फिर टीवी में चला देती हूँ। फ़िलहाल तो हमारी टीवी ख़राब हो रही है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो और जो है काम करना होता है, किचन वगैरह का काम करना होता है, तो मैं उसे ऐसे ही मोबाइल चला के सॉन्ग लगा के, जो लकड़ी काटी है, आलू का चालू, जो भी सॉन्ग बच्चों को पसंद आते हैं वो सारे सॉन्ग मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं। नहीं तो वो सुनता ज़्यादा है तो फिर सारा नेट ख़त्म हो जाता है। 1.5 GB नेट कितना चलेगा, तो फिर वो ख़त्म कर देता है। तो फिर मैंने सारे डाउनलोड करके रखे हैं। उसके बाद फिर मुझे देखता रहता है कि जिस तरह से मैं काम करती हूँ सब मुझे नोटिस करता रहता है, और भूख लगती है तो फिर वो इशारे से समझा देता है। लेकिन शूशू और पोटी की नहीं बोलता है। और कपड़े वगैरह भी दिन में 3 बार चेंज करवाने पड़ते हैं। और स्कूल का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्कूल जाता है, एडमिशन करवा रखा है। दिव्यांग ट्रस्ट नाम का स्कूल है, मासूर बच्चों का स्कूल है स्पेशली। तो वहाँ पर जाता है 1 घंटे के लिए। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं तो सिखाया जाता है। वहाँ पे फिजियोथेरेपी सिखाई जाती है, अपने हाथ से खाना खिलाना सिखाया जाता है, और एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है। ग्रुप में शामिल रहना, किस तरह से ग्रुप में शामिल रह के एंजॉय करते हैं, ग्रुप की एक्टिविटीज़ वो सब कुछ सिखाई जाती है। तो हम जाते हैं सबीना छोड़ने के लिए। अभी हम उदयपुर रहते हैं तो काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से, तो छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जब मॉर्निंग ड्यूटी होती है तो फिर मेरे से अकेले ले जा पाना उसको पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से छुट्टियाँ हो जाती है। महीने में 10 दिन उसकी छुट्टी होती है, 20 दिन हो जाता है। तो फिर हम सोच रहे थे कि रेंटेड हाउस अगर हमें वहीं मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। रेंट वाला जो हाउस है वो भी बहुत महंगा होता है, 5,000 का, और तो हमारे लिए ज़्यादा ही
महंगा है 5,000 का। और यहाँ पर जो हम एक तरफ रहते हैं मलीचा में, दक्षिण विस्तार में, तो वहाँ पर थोड़ा हाउस सस्ता है। यहाँ पर 2500 तक का वैसे किराया बच्चों को रहता है। नींद भी बहुत कम आ रही होती है, कम ही सोते हैं, आधे घंटे सो लिए उसके अच्छी तरह गहरी नींद में, उसके बाद की जो नींद है बस हिलते रहते हैं, उठ जाते हैं, जल्दी उठना, समय का कुछ ख्याल नहीं, कभी रात के 2 बजे नींद खुल गई तो सारी रात खेलना। ऐसी बहुत सारी समस्या आती है कि मतलब अपन को ड्यूटी पे जाना होता है और दूसरे काम भी होते हैं जो नॉर्मल रूटीन का काम होता है, एक पेरेंट्स के लिए संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पेरेंट्स को तो देखो नॉर्मल रूटीन का काम करना ही पड़ता है, लेकिन स्पेशल अगर बच्चा है आपके पास और स्पेशल तरीके से अगर आप संभाल रहे हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी और ज़्यादा ही केयर करनी पड़ेगी आपको। जैसे कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो बच्चा थोड़ी ना कोऑपरेट करता है, कहीं आते हैं अपन जाते हैं तो अपना शेड्यूल बिगड़ता है, अपना आराम का शेड्यूल बिगड़ता है, अपना खाने पीने का शेड्यूल बिगड़ता है, घर में जो सुकून फैसिलिटी होती है वो नहीं रह पाती। तो ऐसे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे फिर रोते रहते हैं और आपको इतना तंग कर देते हैं कि आपको कहीं जाने नहीं देते और आपको आना ही पड़ता है फिर मजबूरन, छोड़ छाड़ के सब कुछ। तो इसलिए मैं अवॉइड कर देती हूँ कहीं आना जाना भी ज़्यादातर। जैसे सर्दी के मौसम में अभी ज़्यादा सफ़र हो तो फिर मुझे अवॉइड करना ही पड़ता है, क्योंकि निमोनिया की बड़ी दिक्कत होती है ऐसे बच्चों के साथ, सीने में कफ जम जाना, क्योंकि कफ निकालना आता नहीं है। नॉर्मल बच्चा हो तो अपन कहते बेटा कफ निकालो, अब कैसे क्या कफ निकाले, तो फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी पे होते हैं तो ड्यूटी का रोल निभा रहे होते हैं, लेकिन वो जब घर पे आते हैं तो फिर टोटल टाइम केयर करना पड़ता है बच्चे की, उसे घुमाना फिराना और उसकी देख रेख करना, उसके साथ रहना, उसे खिलाना, उसकी एक्सरसाइज करना वगैरह सारे काम करने पड़ते हैं। और उसको वॉकिंग करवाना, क्योंकि जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही ज़्यादा थकेगा और उतना ही ज़्यादा सोएगा। तो हम ऐसे सोचते हैं, इसलिए उसे एक बार मैं चलवाती हूँ। खाना खाने के बाद रात को हम घूमने निकल जाते हैं, और भी हम दोनों घूमने निकल जाते हैं और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड के साथ और घूमता है। तो इतना ज़्यादा थका देते हैं मतलब चलवा के, क्योंकि हम भी थक रहे होते हैं, हम हमारे काम से निमट के उसके केयर में लग जाते हैं। तो ये है एक पेरेंट्स की और एबनॉर्मल चाइल्ड जो जिसके घर में होता है उनकी लाइफ ऐसी होती है, बिल्कुल थकावट वाली और सुकून और आराम वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन होता है ना, जिसके घर में होता है तो उसे तो पालना ही पड़ता है, पोसना ही पड़ता है और संभालना भी पड़ता है। तो मैं आप लोगों को और भी बातें बताऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा 8 साल का हो गया, कि मेरे पूरी जर्नी बताऊंगी 8 साल की, कि किस तरह से पाला पोसा और क्या क्या तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में मैं नहीं बता पाती हूँ इतना कुछ भी, बहुत कुछ बातें बतानी होती है तो वो रह जाती है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो फ़िलहाल अभी रात का वक्त हो गया है और हम दोनों ने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद हम निकल गए हमारे सोसाइटी का राउंड काटने के लिए। तो सोसाइटी को घूमने के बाद फिर जब हम घूम ही रहे थे तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए, फिर उन्होंने बोला कि चाबी कहाँ है, ताला लगा हुआ है। मैंने कहा मैं घुमा रही हूँ। फिर उसके बाद फिर हम चाबी लेके पहुँचे तो उन्हें 10 मिनट और लग गई, क्योंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है तो घूमते करते टाइम लग जाता है आते आते। और इतनी फास्ट मेरा बेटा चल भी नहीं पाता है, स्लो स्लो चलता है, तो हम फास्ट भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम चलना सीख गया, इतना तो हो गया कि ज़्यादा परेशानी नहीं आई, गोदी में उठा के नहीं चलना पड़ रहा है।